ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे।
जल क्रीड़ा रस रचे दो, सहज सुभग उर लाग। सुरत सरित श्री हरि प्रिया, अतनयंग अनुराग। सुरत सरित श्री हरि प्रिया, अतनयंग अनुराग। हम लोग स्मरण कर रहे थे प्रिया प्रीतम की जमुना में होने वाली जलकेली, जिसमें रंग देवी जी, श्री सुदेवी जी, श्री ललिता जी, विशाखा जी, ये आठों सहचरी वृंद, श्री चंपा जी, चित्रा जी, श्री तुंग विद्या जी, इंदुलेखा जी, सब परिकर प्रिया प्रीतम की जलकेली की माधुरी को अवलोकन किया है। और बहुत काल तक जलकेली में प्रिया प्रीतम को आनंदित मग्न करा करके और उचित जान करके प्रिया प्रीतम को अब जो श्री रंग देवी जो कि रंग घाट पे जल की सतह के ऊपर, जल के प्रवाह के ऊपर जो सुंदर फूलों से निर्मित मंजू कुंज है, जो एक विशाल किला नुमा है, उस मंजू कुंज में प्रिया प्रीतम को जल से बाहर निकालती हैं, उस कुंज के मंडल पे ले आती हैं और मंडल पे जो थोड़ी प्रिया प्रीतम या जो मंडल से पहले जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ जब लाल लल्ला खड़े होते हैं, माने जल से बाहर निकलते हैं, उस समय की कैसी उनके अंग अंग की, वस्त्रों की, आभूषणों की और दिव्य कलेवर की जो माधुरी है, सहचरी में दर्शन कर रही हैं। प्रिया जो प्रीतम प्रिया जो के अंग अंग की माधुरी दर्शन करके दग भरी चलियो न जात, बदन बिलोकन में न आघात। अंगलतान की माधुरी निहार निहार के बड़े आनंद मग्न हो रहे हैं। सखी समझा बुझा करके मंजू कुंज में ले आती हैं और जो श्रृंगार कुंज है उस कुंज में ले आती हैं। आज की समग्र सेवा मैंने जल विहार के समय की जो सेवा होती है इस मंजू कुंज में होगी। जैसे अन्य समयों पर प्रिया जी की मंगला की सेवा मंगला में होती है, स्नान की सेवा स्नान कुंज में, श्रृंगार की सेवा श्रृंगार कुंज में, और उसी में श्रृंगार भोग लगाती हैं, श्रृंगार आरती उतारती हैं। तो मंगला की सेवा तो मंगला कुंज में हुई और स्नान की सेवा जमुना जी में हुई, और स्नान की सेवा के बाद अब जो श्रृंगार आदि की जो बातें हैं वो होंगी इसी श्रृंगार कुंज में, मंजू कुंज में। इसी में श्रृंगार भोग लगाएंगे, श्रृंगार आरती करेंगी और श्यामा श्याम की इसी में आज वन विहार में प्रिया प्रीतम को पधरावनी न करा करके यहीं पे उनकी रूप माधुरी दर्शन करेंगी, गान करेंगी और शेष जो लीला होगी आगे हम लोग स्मरण करेंगे। तो इस कुंज में ले आती हैं और प्रियालाल को दिव्य चौकी पे विराजमान करके प्रिया जी के केश पास को, लाल जी के केश पास को प्रोक्षण करती हैं, निचोड़ती हैं और बड़े सुंदर बिजना से सुखाती हैं। कोई सभी भुजाओं को दाईं भुजा बाईं भुजा, प्रिया जो किस तरह से दाईं भुजा और बाईं भुजा प्यारी की उनको मैंने हौले हौले पहुँचती हैं। पृष्ठभाग, उदर प्रदेश, मुखमंडल, चरण कमल आदि को प्रोक्षण करके और उसके बाद किस पास को सुखा करके सुंदर कंघी से संवार करके और तब प्रिया जो की रुचि के अनुसार प्रिया जो के फूलों के वस्त्र, प्यारे को फूलों के वस्त्र धारण कराती हैं। प्रिया जो की सुंदर तरौटा, साड़ी, चुन्नी, कांचुली और प्यारे को सुंदर पैजामी, धोती, जामा, उपरैना, ये सब जो वस्त्र हैं ये सब फूलों से निर्मित है, रंग बिरंगे हैं। ये बड़े ही आदरपूर्वक प्रीतिपूर्वक सहचरीवृंद दोनों लाल लल्ला को धारण कराती। मैंने जैसे श्रृंगार करती हैं वैसे यहाँ भी सहचरीवृंद श्रृंगार की सेवा में उपस्थित होती हैं और ये धारण कराने के बाद प्रिया जी की सुंदर वेणी की रचना करती हैं। सुदेवी जी की सेवा है और वेणी रचना करने के बाद झट प्यारी की भी किस पास को संवारती हैं और उसके बाद झट पत्रावली करने की जो सेवा है
ये रंग देवी जो की सेवा है। महावर है, मेहंदी है, चंदन है, कुमकुम है, केसर है और अनेकों प्रकार के रंग हैं। इनसे प्रिया जी के कपोल है, लाल जी के कपोल है, प्यारे की ललाट पटल है, प्रिया जी की ललाट पटल है, चिबुक प्रदेश है, नासिका और करतली है, करपृष्ठ है, करांगुली है, कलाई है, पादांगुली है, पदपृष्ठ है, चरण की एड़ियाँ हैं। इनको बड़े आदरपूर्वक और लाघवतापूर्वक सहचरी वृंद इनको पत्रों से पत्रांकित करती हैं। उसके बाद अगरबत्ती रंग देवी जो अपनी सहचरी बिंदुओं के सहित झट पुनः जो आभूषण की सेवा है, कलकंठी अरु शशिकला कमला बरौनिहार कंदर्पा मधुरेंदिरा कामलता सुकुमार प्रेम मंजरी प्रेमदा रंगी प्रेम गुणगाथ भूषण सेवा में निपुण श्री रंग देवी जी के साथ। तो श्री रंग देवी जी और अपनी परिकर को लेकर के कुछ सखी प्रिया जी की भुजाओं को श्रृंगारित कर रही हैं, कोई सखी चरणों को, कोई सखी सुंदर जो ललाट पटल है। इसी तरह से कुछ सखी हैं प्यारे की तरफ हैं, उनकी भुजाओं को, चरणों को, ललाट पटल आदि अंग अंग को श्रृंगार से श्रृंगारित कर रही हैं। तो सुंदर फूलों की चौकी है, उस पर प्रिया जी के चरणों को पधरा करके और नीचे पट्टे पे फूलों के पट्टा है उस पर बैठी हुई हैं। और प्रिया जी के जो गौर चरण कमल हैं जो अलंकार से अब उनको अलंकृत करेंगी, उससे पहले महावर आदि से मेहंदी से अलंकृत है, पत्रों से पत्रांकित है। और प्रिया जी के जो चरण कमल है उसमें सुंदर सोन जूही के जो फूल है, पीत जूही है, ऐसे जो पियवासी आदि का जो फूल होता है और सुंदर मोतियों की कलियां होती हैं, मोतिया है, राय बेल है, ये कलियों से दलों से निर्मित सुंदर जो अनवट है वो प्रिया जी अंगुष्ठ प्रदेश में और अन्य उंगलियों में जो सुंदर बिछुआ नाम के आभूषण धारण कराती हैं। और चरणों में जो मैंने जो गुल्फ प्रदेश है वहाँ प्रिया जी के फूलों से निर्मित सुंदर जेहरी नाम का आभूषण है, पाजेब, नूपुर और पायल दोनों चरणों में। और पदपान धारण कराती हैं, वो सुंदर कलियों से निर्मित है, फूलों की जो कलियां होती हैं, अतिशय सुकुमार सुकुमार कोमल कोमल हल्के हल्के आभूषण हैं और चरणों पे बहुत सुंदर शोभा पाते हैं। इसी तरह से दोनों चरणों को अनवट, बिछिया, पदपान और पाजेब, नूपुर, पायल आदि से अलंकृत करती हैं। क्षीणकटी प्रदेश में बहुत सुंदर जालदार क्षुद्र घंटी गाँवों से युक्त सुंदर मेखला है वो धारण कराती हैं प्रिया जी के क्षीण कटी प्रदेश में। इसे लाल जी की भी कटी प्रदेश में धारण कराती हैं। वो फूलों से निर्मित उनकी कटी किंकणी है, इनकी प्रिया जी की मेखला है। इसी तरह से प्रिया जी की ग्रीवा में सुंदर कंठश्री धारण कराती हैं, हमेल धारण कराती हैं, ये सब फूलों से निर्मित है। और मैंने एक सखी जो है वो लेके थार में श्रृंगारदानी में वहाँ झुक के खड़ी हैं, दूसरी प्रिया जो ग्रीवा में पहरा रही हैं क्रमशः देख देख करके। और हमेल के बाद सुंदर जो माला धारण कराती हैं, फिर चौकी धारण कराती हैं, फिर दुखदुखी धारण कराती हैं, फिर माला पहराती हैं। इसे क्रमशः मैंने कंठ से लेकर के नाभि पर्यंत तक प्रिया जी की सुंदर आभूषणों की शोभा है। इसी तरह लाल जी की भी चरणों में अंगुलियाँ धारण कराती हैं, चरणों में नूपुर धारण कराती हैं, क्षीणकटी प्रदेश में क्षुद्र घंटिकाओं से युक्त कटी किंकणी धारण कराती हैं। लाल जी की भी ग्रीवा में सुंदर कंठश्री, हमेल और उनके यहाँ उनके लाल जी के वो सुंदर हारावली धारण कराती हैं। और कौस्तुभ से निर्मित सुंदर फूलों में उसको ग्रंथन किया गया है, ऐसी सुंदर माला है। और उसके बाद अनेकों जो आभूषण हैं जो हृदय पे शोभा पाते हैं, जैसे उर्वशी होती है, उर्वशी नाम का आभूषण है वो प्यारे के हृदय पे धारण कराती हैं। तो इसे क्रमशः उनके भी कंठ से लेकर नाभि पर्यंत तक सुंदर वस्त्रों के ऊपर। और इसी तरह से प्रिया जी की जो भुजमूल है उसमें सुंदर फूलों से निर्मित जो झुबियादार सुंदर बाजूबंद बांधती हैं। प्यारे की भी सुंदर केयूर धारण कराती हैं, वो फूलों से निर्मित है। प्यारे की जो मणिबंध है वहाँ खरुला धारण कराती हैं। और प्रिया जी की कलाई में सुंदर फूलों के, जैसे सोना होता है ना, सोना पीत वर्ण का है, ऐसे पीत फूलों से निर्मित रंग बिरंग के, जैसे हरे, नीले, पीले, लाल, उसमें कलियों से उनको सजाया गया है। मैंने ऐसा लगता है कि सोने से भी
चमकीला सुंदर वो कंगन दिख रहा है, फूलों का है। तो प्रिया जी के दोनों कलाई में और रंग बिरंगी फूलों की चूड़ियाँ हैं, वो धारण कराती हैं। फिर कंगन धारण कराती हैं, फिर मणिबंध पे पहुँची धारण कराती हैं। प्रिया जी के करपृष्ठ पे सुंदर करपान धारण कराती हैं और प्रत्येक उंगलियों में पौरी पौरी पे मुद्रिका। लाल जी के भी प्रत्येक उंगलियों में मुद्रिका धारण कराती हैं। और इसी तरह से प्रिया जी के श्रवणपुट में कर्णफूल धारण कराती हैं, लाल जी के कुंडल धारण कराती हैं। प्यारे की नकवेसर प्रिया जी के भी नकवेसर, प्रिया जी की नासिका में सुंदर बाईं और कपोल पे शोभा पाने वाली नथ धारण कराती हैं, फूलों से निर्मित है। तरह गुलाब दल की मेहंदी है और सुंदर जो शीश फूल है उसे मांग को सजाती हैं, लड़ियों से जो फूलों की कलियां हैं। इसी तरह से सुंदर बेना है, झूमर है, शीश फूल है, आड़ है। इससे प्रिया जी के मस्तक का श्रृंगार है और सभी श्रृंगारों का जो शिरोमणि है वो प्रिया जी की चंद्रिका है, वो धारण कराती हैं, फूलों से निर्मित है। तो बहुत सुंदर प्रिया जी को और लाल जी को फूलों के वस्त्र और आभूषण से आभूषित कर रही हैं। इसी तरह प्यारे की भी मस्तक पे सुंदर पाग बांधती हैं, आड़ नाम का आभूषण उसे सजाती हैं। फूलों की पाग है, जैसे पगड़ी बांधती हैं ना, वैसे ही फूलों की पाग है, उसके ऊपर सुंदर मुकुट धारण कराती हैं, चंद्रिका धारण कराती हैं, पेज धारण कराती हैं, कलंगी है, तुर्रा है, मोर पिक्च का गुच्छा है और सुंदर बंदनी है। प्रिया जी को भी बंदनी, लाल जी को भी बंदनी और प्यारे को भी आड़ धारण कराती हैं। और जब जब सखियों ने पत्रांकन किया है ना, उसी समय प्यारी जी के भाल पे बड़ा सुंदर पत्रांकन किया है, सुंदर चंदन केसर से चर्चित किया है और प्यारी के भाल पे सुंदर तिलक लगाया है, जैसे केसर होते ना, केसर की तिलक है, चंदन की तिलक है और ललाट पटल में सुंदर चंदन का विलेपन भी किया है। और मैंने बहुत सुंदर दमकता हुआ भाल प्रिया जी का भी, लाल जी का भी। बड़ी बड़ी आँखें हैं, वो अंजन से अंजित हैं। वाम कपोल पे श्यामल तिल है, प्यारे के दक्षिण कपोल पे श्यामल तिल है, मैंने बिंदु है। चिबुक में सुंदर पत्रावली है, प्रिया जी के भी लाल जी के भी, उसमें कस्तूरी के बिंदु स्थापित करती हैं। मैंने बहुत सुंदर नख से इसी के पर्यंत तक प्रिया जी को इस मंजू कुंज में आश्रृंगार करती। मंजू कुंज प्यारी प्यारे प्रीतम बिन मिल बैठे जमुना के तीर। जमुना के तीर पे मंजुल कुंज है, मैंने जमुना में ही है। तो यहाँ बहुत भव्य प्रकार से दोनों का श्रृंगार करके गंध मैंने सुंदर सुगंधी के पात्र ले आती हैं, उसको हाथ में रख करके और गंध से पुनः प्रिया जी की स्कंद भाग है, केश कलाप है, भुजाएं हैं, उदर प्रदेश है, उरु प्रदेश है, उनको चरसती हैं। प्यारे के भी अंग अंग को चरसती हैं गंध से। और उसके बाद बहुत सुंदर फूलों का जैसे गजरा होता है ना, जैसे मोटे मोटे और रायबेल, गुलाब, बेला, चमेली आदि से निर्मित जो मोटी मोटी जो बहुत दिखने में और सुगंधी से युक्त गजरा कह लीजिए उसको, सुंदर फूल है, फूल की माला है, वो प्रिया जी की ग्रीवा में, लाल जी की ग्रीवा में पहनाती और प्रिया जी को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास देती हैं। प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, शेष लाल जी को खवाती हैं और उसके बाद चरणों में पुष्प अर्पण करती हैं। और पुष्प अर्पण करने के बाद झट प्रिया जी को और लाल जी को दर्पण दिखाती हैं। लिए कर दर्पण बदन निहारत, नवल कुंवारी पिया रसिक बिहारी। कर दर्पण बदन निहारत, नवल कुंवारी पिया रसिक। लिए कर दर्पण बदन निहारत, लिए कर दर्पण बदन निहारत, नवल कुंवारी पिया रसिक बिहारी। कुंवारी पिया रसिक बिहारी।
रीझ रीझ रहे बरबानिक पर, अपने ही रूप थकित भय भारी। रीझ रहे बरबानिक पर, अपने ही रूप थकित भय भारी। टारत नाही टारत नाही नेक कर बरते। टारत कर बरते नागर, रसिक रसिकने प्यारी। गर रसिक रसिकने प्यारी, लिए कर दर्पण बदन निहारत। नवल रसिक पिया रसिक बिहारी, नवल कुंवरी पिया रसिक बिहारी। तो श्यामा श्याम को दिव्य दर्पण में उनकी अंग की माधुरी दिखा रही हैं, तो लेकिन उनको सखियों को दिखाने से उनको संतोष नहीं हो रहा है। तो झट प्रिया जो सखी के हाथ से ले लेती, सखी तुम मेरे हाथ में दे दे, मैं अपने हाथ से निहारूंगी। फिर वो लेके अपने हाथ से प्रिया जो निहार रही हैं, अपने मुख कमल की शोभा, नेत्र कमल की शोभा, ललाट पटल की, चंद्रिका की, बर कपोल की, बर चिबुक की, बिंबाधर आदि की शोभा देख देख के बहुत मन एकदम प्रिया जो मुग्ध हो जाती हैं और झट प्यारे उनके हाथ से छीन लेते हैं कि तो प्यारे जो मैं पहले अपने देखूंगा। तो फिर अपनी माधुरी लाल जी देखते हैं, मैंने दोनों झपटा झपटी भई वो झेल, ये उनके हाथ से वो झपट लेते हैं और इनके हाथ से वो झपट लेती हैं। दोनों बड़ी इत्मीनान से देखते हैं, तब तक वो मैंने सखियों के दिखाने से भी संतोष नहीं हो रहा है, तो अपने कर कमल से देख रहे हैं कि लिए कर दर्पण बदन निहारत। कौन कौन है? तो लिए कर दर्पण बदन निहारत नवल कुंवरी, नवल राधिका, नवल राधा रानी है, और पी रसिक बिहारी, उनके प्राण धन रसिक बिहारी लाल जी हैं। और रीझ रीझ रहे बरबानिक पर, अपनी अपनी माधुरी देख के, अपनी अपनी शोभा देख करके दोनों बहुत अतिशय प्रसन्न होते हैं, फूले नहीं समाते हैं, हृदय भर जाता है, भारी आनंद प्राप्त हो रहा है। तो रीझ रीझ रहे बरबानिक पर, अपने रूप थकित भय भारी, अपने रूप माधुरी देख करके मैंने थकित आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आंखें विचकित हो जाती हैं, मैंने आंखों की पलकें गिरनी बंद हो जाती हैं। अपने आप पे विश्वास नहीं होता कि ये हमारी माधुरी है, किसी और की माधुरी है, इतना सुंदर तो मैं नहीं हो सकता। प्रिया जी सोचते हैं कि कोई दूसरी कामनी तो नहीं है, इतना सौंदर्य मेरा थोड़े न है, लेकिन है प्रिया जो का, मैंने कि मैं इतनी सुंदरी हूँ, अपने हाथ से देखने में विश्वास नहीं हो रहा है। तो दोनों बहुत आनंद मग्न हो रहे हैं, आश्चर्य में पड़ रहे हैं। इस प्रकार दर्पण दिखा करके और मैंने कहते हैं ना कि देख दिखावत, एक दूसरे को दिखाते हैं और देखते हैं, अपने हाथ से भी देखते हैं, सखिन के हाथ से भी देखते हैं, और बहुत आनंद मग्न होते हैं। बहुत काल तक इसी दर्पण माधुरी में श्यामा श्याम उलझे हुए हैं। समय देख करके सहचरी बरिहार लेती हैं और दर्पण को हाथ से ले लेती हैं कि हे प्रियालाल, दर्पण ही देखोगे कि और भी तो बहुत सारी लीलाएं हैं ना। फिर मुखबास तांबुल आदि दे चुके हैं, लाल ललना मुखबास का स्वादन करते हुए, तांबुल चर्पण करते हुए सखिन के प्राणों को पोषण कर रहे हैं। और अब सखी जन है ना, वे प्रिया प्रीतम की नख से इसी पर्यंत जो सुंदर छवि छटा छिटक रही है, उनका गान कर रही हैं, वर्णन कर रही हैं। ने सुंदर फूलों के सिंहासन पर विराजमान की हैं और पीछे छत्र लेकर के, चौर लेकर के, बिजना लेकर के, मूर्छल लेकर के, फिरदानी लेकर के, तांबुलदानी लेकर के, पंक्तिबद्ध सहचरी वृंद इत्रदान लेकर के, मिष्ठान लेकर के, माला लेके, फूल लेकर के, वस्त्र है, आभूषण है,
जल की झारी है, मिष्ठान, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ हैं, पेय पदार्थ हैं, वो सब पंक्तिबद्ध लेकर के खड़ी हैं। अब बहुत सुंदर शोभा हो रही है और हजारों हजारों सखी दर्शन करने के लिए खड़ी हैं और श्यामा श्याम बहुत सुंदर या कुंज में राज रहे हैं। तहाँ की सुंदर शोभा है, सखी एक एक अंग की शोभा देख करके बहुत आनंदित हो रही हैं। और प्रिया जो आज अपने मंगल विग्रह की एक एक शोभा को प्यारे को दिखा रही हैं। देखो प्यारे, हमारी आँखों की शोभा कितनी बढ़िया हो रही है, हमारी पलकों की शोभा देख लो, हमारी बाहों की शोभा देखो, हमारी ललाट पटल कैसा दमक रहा है, कैसी हमारी सुबह नासिका की शोभा। मन देख देख शोभा अंग अंग की, देखी देखी शोभा अंग अंग की, देखी शोभा अंग अंग की। उमंग उरन अपार बिराजे, गे उरन अपार बिराजे। उमंग उरन उरन अपार बिराजे, गे उरन अपार बिराजे। नख शिख सजे श्रृंगार बिराजे, शिख सजे श्रृंगार बिराजे। लय दर्पण दिखरावती सुंदरी, लय तेरी लय दर्पण यरिया रावती सुंदरी कैसे आज उदार बिराजे, से आज उदार बिराजे। नख शिख सजे श्रृंगार बिराजे, शिख सजे श्रृंगार बिराजे। तो यहाँ विशेष गौर करने की बात यह है कि देखो प्रियालाल षड्रस का भी आस्वादन करते हैं, माने 6 रसों से युक्त जो व्यंजन है, पकवान है, पेय पदार्थ आदि हैं, सबका भी बहुत चाव से बड़ी प्रीति पूर्वक स्वाद लेकर के उनका आस्वादन करते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा वे प्रेमी हैं, रसिक हैं, रूप आसों को पान करते हैं। अपनी प्रियाज को रूप सो व्यंजन, जो अद्भुत अद्भुत, क्योंकि प्रिया जो स्वयं कह रही हैं अपने प्यारे प्रीतम रसिक शेखरलाल जी का स्वभाव वर्णन करती हैं, तो कहती हैं कि हितु सहचरी, मैं तुझे क्या बताऊं, हमारे प्यारे ऐसे हैं कि केवल रस ही में रसोरी। सखी प्यारे को केवल रस बिहार ही अच्छा लगता है, केवल रस ही में रसोरी, रसिया परम प्रवीण। रसिक शिरोमणि रसिया प्यारे सखी, इनको सिर्फ और सिर्फ मधुर केली ही इनको प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। केवल रस ही में रसोरी, रसिया परम प्रवीण, मैं हूँ ताबिन कछु न मानत वाही रस रवलीन। केली कलारतिकार नेरी कितो लीलावत लाल, अति अधीन वे दीन ज्यों मेरे चरण लगावत भाल। सखी मधुराति मधुर केली के लिए बार बार मनुहार करते हैं, हा खाते हैं, कर वद्ध प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मनुहार करते हैं, काकू वचन बोलते हैं, और तो और सुंदर मोर मुकुट सहित
अपने मस्तक को हमारे चरणों में धर देते हैं। अब ऐसी अवस्था देख के सके पिघले ही और ये कहान और हों कठोर। इनकी ऐसी स्थिति, ऐसा समर्पण, ऐसी लोलुपता, ऐसी लंपटता को देख करके मैं भी अपने को संभाल नहीं पाती हूँ और तन मन लय लगाए दियो वही और। तो केवल रस ही में रसोरी रसिया, तो बहुत सुंदर रूप माधुरी है, कौन पीछे हटने वाला है। श्री हरिप्रिया अटक ही रहे दोवु, श्री हरिप्रिया अटक ही रहे दोवु, निज निज नयन निहारने, अपने अपने नेत्रों से दिव्य रूप माधुरी रूप संपदा को निहार रहे हैं। श्री हरि प्रिया अटकी रहे दोवु, हरि प्रिया अटकी रहे दोवु, निज निज नयन निहारनी, निज निज नयन निहारनी, निज निज नयन निहारनी, निज निज नयन निहारनी। तो सहचरी वृंद एक एक शोभा को गान, चाहे आप चरण से मस्तक तक ले लो या मस्तक से चरण तक। प्यारे के मस्तक पे कलंगी की शोभा कैसे फब रही है, तुर्रा की छवि कैसे फब रही है, उनकी जो मुकुट है मोर मुकुट है, फूलों से सजा हुआ है, उसकी छटा प्रिया जो की तरफ जो झुकी हुई जो उसकी निकुंज रत्न की झुकान है वो कैसी चंद्रिका से मिल रही है, और सुंदर उनकी आड़ की शोभा कैसी है। प्रिया जो कैसी चंद्रिका की शोभा कैसी दमक रही है, उनकी सुंदर मांग की शोभा कैसी है, सिंदूर की रेख की शोभा कैसी है, शीश फूल की शोभा कैसी है, आड़ की शोभा कैसी है, चौरस ललाट पटल की शोभा कैसी है, पत्रावली की, और भौहें सोहनी आँखें अनियारी, कैसी श्यामल श्यामल कटीली कटीली दिव्य धनुषाकार ओ भौहों की शोभा कैसे हो रही है, उसके नीचे पलकों की शोभा कैसी है, बरौनियों की शोभा कैसी है, नेत्र गोलक की, सुबह नासापुट की, संपूर्ण नेत्र की, इत लागत उत फूटत, प्यारी तेरे नयनन पर तृण टूटत। कहने की है प्यारी जी, आज तो आपकी आँखों की शोभा पे हम तृण तोड़ के डाल रही हैं, हमें भी शंका हो जाती है, डर लगता है कि कहीं हमारी ही नज़र न लग जाए। कितनी प्यारी आपकी आँखों की शोभा, जैसे उड़ी उड़ी जात निकट श्रवणन के, उरज पुरज ताटंक फंदाते, खंजन नयन रूप रस माते, आपके खंजन के सदृश आपके नयन रूप रस से मानो मते हुए हैं। और मैंने ऐसे आपके नेत्र कमल, ऐसी मैंने एक एक शोभा कैसी, भुजाएं कैसी हैं, उंगलियां कैसी हैं, कलाई कैसी हैं, और ग्रीवा कैसी है, उसमें सुंदर रेख कैसी है, और क्रमशः जो आभूषण की शोभा कैसी है, उत्तर प्रदेश की शोभा कैसी है, रेख की शोभा कैसी है, और नख से शिख तक। तभी तो वर्णन करती हैं कि नख शिख सज श्रृंगार विराज, कि नख से शिख पर्यंत तक प्रिया प्रथम श्रृंगार से श्रृंगारित विराजमान है, और वहाँ विराजमान होकर के बोलते हैं, बतलाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसन्न करते हैं, विनोद करते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर उनकी लीलाएँ हैं। और उनको सहचरी वृंद देख शोभा अंग अंग की, ये शोभा कितनी बढ़िया होगी कि प्रिया जो स्वयं अपने कर कमल से दर्पण ले करके और बड़ी बड़ी इत्मीनान से, ठाठ से, निशंक होकर के प्यारे से उनका अनुमोदन कराती हुई, प्रमाणित कराती हुई कि देखो प्यारे, हमारी बिंबाधर की शोभा कितनी बढ़िया है, प्यारे चिबुक प्रदेश की, कर कमल की, मालावली की, हारावली की, और एक एक वस्त्र आभूषण की शोभा मैंने प्यारे से उनको मानो प्रमाणित, मैंने उनको कैसी रुचिकारी लग रही है। इसी प्यारे की एक एक शोभा को प्रिया जो भी दर्शन करके निहाल हो रही हैं, और सखियाँ दोनों की शोभा देख के निहाल हो रही हैं। तो बहुत सुंदर शोभा है, और शोभा दर्शन करते करते बहुत समय भी तो हो जाता है ना। तो
एक दो शोभा कम से कम निहार लीजिए। गौर श्यामाय भी राम विराजे, श्यामाय भी राम विराजे, गौर श्यामाय भी राम विराजे, श्यामाय भी राम विराजे, अतिव मांग अंग अंग भरे रंग, अंग 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 भरे रंग, सुकर मुकर निरखत नहीं त्याजे, मुकर निरखत नहीं त्याजे, गंड सो गंड बाहु ग्रीवा मिली, गंड बाहु ग्रीवा मिली, प्रतिबिंबित थन उपमाला जे, प्रतिबिंबित थन उपमाला जे, प्रतिबिंबित प्रतिबिंबितयति उपमाला जे, बिंबितयति उपमाला जे। कैसी अद्भुत शोभा श्री हितु सखी जी वर्णन कर रही हैं। कह रहे हैं प्रतिबिंबित, कहने के तात्पर्य है कि जैसे यहाँ समतल दर्पण होता है ना, जिसमें हम लोग मुख देखते हैं तो उसमें बिंब का प्रतिबिंब दिखता है, तो प्रियाजू का मुखमंडल जैसे दर्पण होता है उससे करोड़ों गुना सुंदर चमकीला है। तो उसमें प्यारे बगल में गर्भैयाँ दिए विराजमान है, तो उनकी छाया उनके कपोलों में पड़ रही है। तो प्यारी जो का कलेवर नीला नीला दिख रहा है, यानी श्यामल श्यामल, और प्यारे का गौर गौर दिख रहा है। प्यारी तन श्याम श्यामा तन, प्यारो तन नहीं, प्यारी तन श्याम श्यामा तन प्यारो। श्यामा जी का कलेवर गौर वर्ण का है तो प्यारे के कलेवर जैसा दिख रहा है, और प्यारे का कलेवर श्यामल है तो गौर दिख रहा है। क्योंकि प्यारी जी का आभा जो है अंग अंग की आभा उनमें पड़ रही है, उनकी आभा उनमें पड़ रही है। प्यारी तन श्याम श्यामा तन प्यारो, अरस परस ऐसे प्रतिबिंबित, एक पलक दिखियत नहीं न्यारो, ज्यों दर्पण में नैन नैन में नैन सहित दर्पण दिखवारो। तो कह रहे हैं कि प्रतिबिंबित मैंने कहने का मतलब है प्रियाजू तो गोरी ही हैं, लेकिन प्यारे के अंग अंग की आभा उसमें प्रतिभाषित हो रही है, तो श्यामल श्यामल छटा उनकी दिख रही, मैंने मन बाणी से परे। गौर श्याम अभिराम विराजे, अति उमंग अंग अंग भरे रंग, सुकर मुकर निरखत नहीं त्याजे। सुकर के कर कहते हैं कर कमल को, और सुकर माने सुंदर कर कमल है, माने उंगलियां अनुरंजित हैं, मुद्रिकाओं से सजी हुई हैं, पत्रावली से सजी हुई हैं, करपान से सजी हुई हैं, करफूल से सजी हुई हैं। ऐसी प्रियाजू की ये और सुंदर पहुँची से, चूड़ियों से, कंगन से, इस तरह लाल जी की मुद्रिका से और महावर से, मेहंदी से, रंग से, चित्रों से चित्रांकित हैं। बहुत श्यामल वर्ण के, गौर वर्ण के, कोमल कोमल सुकुमार सुकुमार कर हैं, और ये अतिशय इनका श्रृंगार किया गया। इसलिए क्या है, सुष्ठु करेण, सुष्ठु करो, सुंदर सुंदर कर कमल है दोनों के। तो सुकर मुकर, वो सुंदर सुंदर अपने कर कमल में, कभी प्रिया जो अपने मुख को देखती हैं तो लाल जी उनसे ले लेते हैं, और अपने कर कमल में लेकर के देखते हैं, कभी प्रिया जो उनसे छीन लेती हैं।
और मैंने बड़े सुंदर कर में दर्पण लेकर के अपनी अपनी माधुरी निहार रहे हैं। सुकर मुकर निरखत नहीं त्याजें, मैंने दर्पण को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, दर्पण को हटाने का मन नहीं कर रहा है। सुकर मुकर निरखत नहीं त्याजें। और माधुरी कैसी है तो गंड सो गंड, दोनों मान लो एक सिंहासन है, मानो नहीं सच्चाई यही है, और एक सिंहासन पर दोनों बैठे हैं। प्रिया जो बाईं ओर बैठी हैं, प्यारे दक्षिण ओर बैठे हैं, और प्रिया जो की भुजा जो दाहिनी भुजा प्यारे की ग्रीवा में है, और प्यारी की बाईं भुजा है प्रिया जो की ग्रीवा में है, और दोनों एक दूसरे को आलिंगन माने अंश भुजा दिए बैठे हुए हैं। तो स्वाभाविक प्रिया जी का कपोल प्यारे कपोल से मिला हुआ है, हृदय हृदय से मिला हुआ, कटी कटी से चरण चरण के पास है। तो सुकर मुकर निरखत नहीं त्याजें, गंड सो गंड कपोल से कपोल मिला हुआ है। गंड सो गंड बाहु ग्रीवा मिले, प्रिया जो की भुजा है वो प्यारी की ग्रीवा में है, और प्यारी की भुजा प्रिया जो की ग्रीवा में है। बाहु ग्रीवा मिले, गंड सो गंड बाहु। प्रतिबिंबित तन उपमा लाजे, अतिशय करीब में होने के कारण उनकी आभा इनमें प्रतिभाषित हो रही है, और इनकी गौर आभा प्यारे के कलेवर में प्रतिभाषित हो रही है। मैंने जगमग चंद्र बदन की ज्योत, जगमग जगमग दोनों की विचित्र शोभा है रही है। अद्भुत दोनों का लावण्य परस्पर के लावण्य में प्रतिभाषित हो रहा है। उनकी गुराई इनकी श्यामलताई में, उनकी श्यामलता इनकी गुराई में। और अद्भुत मैंने कहते हैं ना कि प्रथम ये मूर्ति श्रृंगार की पुण्य कीनो श्रृंगार, ये तो स्वयं सुंदरता की मूर्ति हैं, और ऊपर से जब श्रृंगार धारण करते हैं तो और इनकी सद्गुणी शोभा बढ़ जाती है। प्रथम ही मूर्ति श्रृंगार की पुण्य कीनो श्रृंगार, उमड़ो छवि को सिंधु द्वय, अब को पावे पार। अब तो सुंदरता की सिंधु उमड़ रही है। कहने का मतलब है अपार सहचर्यों में बहुत उत्साह है, भारी उमंग है। एक एक शोभा देख करके लालायित होकर के निहार रही हैं, लोलुपता से मानो उनका पान कर रही हैं, और बहुत सुंदर बाजिंत्र बजा करके गान भी कर रही हैं। तो ऐसी बेचारी गंड सो गंड शोभा ही तो है ना, गंड सो गंड बाहु ग्रीवा मिले प्रतिबिंबित तन उपमा लाजे। और दोनों की एक और बात है कि मुख तंबोल रंग भीज रहे लसे, मुख तंबोल रंग भीज रहे लसे, मुख तंबोल रंग भीज रहे लसे, मुख तंबोल रंग भीज रहे लसे। बात करत कछु मंद मंद हसे, बात करत कछु मंद मंद हसे, शोभा के सरोवर में मानो, शोभा के सरोवर में मानो, हुलसत हंस हंसनी जानो, हंस हंसनी जानो। शोभा के सरोवर में माने रूप माधुरी की सरोवर है सखी वृंद। भाई जहाँ लाखों सखी हैं, गोरी 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 गोरी, तो वहाँ गौरता ही गौरता दिख रही है ना। और मानो वो गुराई सखियों की उपस्थिति है, वो गौर कांति चहर रही है, और उसके मध्य मानो गौर कांति मानो क्या रूप का सरोवर है, और उस रूप सरोवर के मध्य में प्रिया प्रीतम प्रिया जो हंसनी रूप और प्यारे हंस रूप मानो कलोल कर रहे हैं। शोभा के सरोवर में मानो हुलसत हंस हंसनी जानो, रस रंग भी ने दो लाला। और रस में रस विहार में रंग विहार में दोनों लाडली और लाल भींजे हुए हैं। मैंने मंद मंद मुस्कियात
भुज अनसन दिए करत परस्पर बात अति अनुराग ये। बड़ा हृदय में अनुराग है। अब बोली से मानो प्रेम ही झर रहा है। परस्पर के रूप माधुरी अवलोकन कर रहे हैं और बार बार चिबुक प्रलोभन करते हुए परसत कपोल अलकावली सुधारते हुए दर्शन करते हुए बलिहार लेते हुए विनोद करते हुए लाल लल्ला राज रहे हैं। सहचरी वृंद ऐसी शोभा देख रही हैं। माने ये जल विहार के समय की शोभा है। देखो ऐसा है ना, जल विहार एक उत्सव है। तो जल विहार ये जो महावाणी जी में जो लीलाएं जो वर्णित है ना, बहुत एक सांगोपांग वर्णित है, आधी आधी वर्णित नहीं है। ने बड़ी बड़ी ही ठाट बाट से बड़ी समीचीन रीति से प्रियापितों को मंगला भी कराती हैं, फिर उद्वर्तन कराती हैं, फिर बड़े प्रेम से लाल लल्ला को जलकेली कराती हैं। जलकेली के बाद सुंदर श्रृंगार धारण कराती हैं, फिर श्रृंगार निहारती हैं, फिर उसके बाद श्रृंगार भोग लगाती हैं, फिर श्रृंगार भोग लगा करके जल पिलाती हैं, मुखबाज देती हैं, तांबुल खवाती हैं, फिर श्यामा श्याम के सुंदर फूलों की आरती उतारती हैं और सुंदर वैसे फूल के पात्र में जल पधरा करके जल वारती हैं। फूलों की चंवर, फूलों की बिजना, फूलों से बयार करती हैं, फूलों के छत्र आदि से सेवा कर रही हैं। मैंने बहुत एक ठाट बाट से एक क्रमशः विधि पूर्वक प्रिया प्रीतम को बिलसा रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बस 20 घंटा 50 घंटा जल विहार कराती हैं, सो बात नहीं है, बहुत क्रमशः। क्योंकि प्रिया प्रीतम रसिक रसिकनी हैं, इनको हर प्रकार का रसास्वादन करा रही हैं। और इनकी कौन सी ऐसी लीला है जो थोड़ी कम मधुर है और फलानी लीला थोड़ी ज़्यादा मधुर है, सो बात एक से बढ़कर एक है। कोई इसमें तनिक भी लघु नहीं है, थोड़ी कम रस वाली है, थोड़ी ज़्यादा रस वाली है, सो बात नहीं है। एक से बढ़कर के कोई किसी से कम नहीं कही जा सकती। तो यहाँ अब एक से एक शोभा दर्शन कर रही हैं और श्यामा श्याम की माधुरी लेकर बलिहार ले रही हैं। इसमें सबसे बढ़िया है ना कि श्यामा श्याम की एक एक शोभा को अपनी कुटिया में बैठ करके, यहाँ तो चर्चा होती है ना, इसको बैठ के निहारें, आस्वादन करें और रसना से नाम लें, जीव से नाम लेते रहें और उनके रूप माधुरी को निहारें। क्योंकि सखी जन भी यही करती हैं ना, जो सखी जन कर रही हैं वो मानो हमें मार्ग बताती हैं, हमें शिक्षा देती हैं, हमें वो हमारे मार्ग को प्रकाशित करती हैं, हमें रास्ता बताती हैं कि देखो ऐसे 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 करोगे तो श्यामा श्याम की तुम्हें निकुंज की नित्य सेवा मिल जाएगी, उन्हीं का अनुगमन करना है। तो यहाँ तो नित्य सहचरी वृंद है, उनको तो कोई समय की बात नहीं है ना, वो तो दिव्य परिकर हैं। और उन्होंने जो मार्ग बताया है कि न कसी कसज श्रृंगार विराजे, तो आप अपनी कुटिया में बैठ करके कम से कम चरणों की, अंगुलियों की, चरण पृष्ठ की, पायल की, नूपुर की, लहंगे की, कढ़ाई की, डोरी की, फुंदना की, मेखला की, ना ज़्यादा तो मुस्कान की, नासिका की, मुख की, नेत्र की, इतना ही करें, कुछ ना कुछ तो करें कि। और इसमें अगर देखें तो बहुत इसमें संपदा भरी हुई है, बहुत ज़्यादा। अगर वर्णन करें तो कम से 50 दोहा इसमें आ जाएगा। नेत्रों की शोभा कैसी है, घूंघट की कैसी है, मांग की कैसी है, शिशफूल की कैसी है, आड़ की कैसी है, चंद्रिका कैसी है, उपमा दे दे करके, उपमा दे दे करके बहुत सुंदर रसिक जन ने आस्वादन किया है। तो कल इनका एक एक शोभा को स्मरण करेंगे, देखेंगे। और आज थोड़ा सा वृंदावन की महिमा थोड़ा और देख लेते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे 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 राधे
राधे राधे राधे